अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं GM 30 करेक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक़ से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है इंडियन किड्स मेकिंग द कंट्री प्राउड। तो देखते हैं क्या वीडियो में, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक करेक्शन। आप और हम जब बचपन में शिनचैन, डोरेमोन और छोटा भीम देखने में मस्त थे, तब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपने हुनर को तराशने में व्यस्त थे। इन्हें बचपन से पता था कि किस दिशा में काम करना है और कैसे अपने पैशन को फॉलो करते हुए सक्सेस की चोटी पर अपना परचम लहराना है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने हार्ड वर्क, फोकस और जुनूनी जज्बे से पूरे भारत को प्राउड फील कराया है। चलिए फिर आज आपका राबता इन सुपर चिल्ड्रन से कराते हैं जो किसी नगीने से कम नहीं है। इनके टैलेंट की रोशनी आज पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। नंबर 10, तिलक मेहता। तिलक मेहता को भविष्य का अंबानी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इनकी गिनती भारत के सबसे यंग एंटरप्रेन्योर्स में होती है। 16 साल की उम्र में आज इनकी नेटवर्थ 100 करोड़ के करीब है। जहां आज आप और हम फ्री फायर जैसे डिजिटल गेम खेलने में मस्त है, तो वही तिलक मेहता एक डिजिटल कोरियर कंपनी के मालिक है जिसका नाम पेपर एंड पार्सल्स रखा गया है। स्टार्टअप्स के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने जुलाई 2018 में की थी। इसका मकसद डोर टू डोर पार्सल पिकअप और डिलीवरी करने का था। दरअसल लॉजिस्टिक्स में पहले से ही दिलचस्पी होने के नाते मुंबई डब्बा वालास की मदद से इस वेंचर को उन्होंने शुरू किया और बस 2 सालों में इनके स्टार्टअप की ग्रोथ ने अच्छों को हैरत में डाल दिया। ऐसी रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस के दम पर 2020 में इन्हें ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड भी दिया गया। नंबर 9, लिसिप्रिया कंगुजाम। हमारी छोरिया छोरों से कम है क्या? ये डायलॉग मुस्कुराती लिसिप्रिया पर परफेक्टली फिट बैठता है। उम्र के लिहाज से केवल 10 साल की है, लेकिन आज इन्हें भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहकर बुलाया जाता है। अब ग्रेटा थनबर्ग इसलिए क्योंकि ये एंजल भारत की क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। प्रकृति को बचाने और संवारने को लेकर ये इतनी समर्पित है कि इन्होंने एक सुकीफू 2 डिवाइस भी बनाया है जो सोलर एनर्जी की मदद से हवा को पानी में तब्दील कर देता है। केवल 6 साल की उम्र से ही वह एनवायरनमेंट को लेकर कई कैंपेन और प्रोटेस्ट का हिस्सा रही है, लेकिन ये लाइमलाइट में तब आई जब साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान क्लाइमेट चेंज को लेकर किए गए इनके काम पर पड़ा। इसके बाद इन्हें साल 2019 में ग्लोबल पीस इंडेक्स की तरफ से वर्ल्ड चिल्ड्रन पीस प्राइज से भी नवाजा गया। आज इन्हें UN की सबसे छोटी क्लाइमेट एक्टिविस्ट में गिना जाता है, जो भारत में क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर काम कर रही है। नंबर 8, अद्वैत कोलारकर। ये भारत का नन्हा पेंटर है जो अपने हुनर से दुनिया को अलग रंग में रंग रहा है। कहने को इनकी उम्र 8 साल है, लेकिन पेंटिंग से इनका नाता 1 साल की उम्र से ही जुड़ गया था। इनकी कहानी बताती है कि 1 साल की उम्र में ही ये रंगों में इनकी अनोखी दिलचस्पी थी। जब ये 2 साल के हुए तो ये हर तरह के रंगों को पहचानने लगे। फिर कुछ साल में भारत से लेकर US, कनाडा में भी इनके आर्ट एग्जीबिशंस होने लगे। इनकी कई पेंटिंग्स $2000 में भी खरीदी गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को कैनवास में उतारने की कला इनमें बखूबी है। कनाडा के कई सेंटर आज अद्वैत कोलारकर को कलर ब्लिजार्ड कहकर भी बुलाते हैं। नंबर 7, वृति गुजराल। अपने नृत्य से भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने और उसे हर दिशा में फैलाने का काम वृति गुजराल ने किया है। 15 साल की राइजिंग स्टार इंडियन क्लासिकल डांस के कई फॉर्म्स में कदम थिरकाती नजर आती है, लेकिन कथक नृत्य में इनकी पकड़ शानदार है। पैरों में घुंघरू बांधकर शास्त्रीय संगीत पर जब भी वृति अपनी कला का जादू बिखेरती है तो लोग इनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते। ये इनके हुनर का ही जादू है कि 13 साल की उम्र में ही वृति ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 अपने नाम कर चुकी है। भारत के कई राज्यों में परफॉर्म कर चुकी है और इनका लक्ष्य क्लासिकल डांस फॉर्म को ग्लोबल लेवल पर लोकप्रिय करने का है। नंबर 6, मास्टर तृप्तराज पांड्या। मास्टर तृप्तराज पांड्या भारत के सबसे युवा तबला वादक है, जिन्हें इस हुनर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में शामिल किया गया है। तबले के लिए इनकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि महज 1.5 साल की उम्र से ही ये इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ खींचे चले गए थे। 2 साल के होने पर इन्होंने पहली बार मुंबई के सोमैया कॉलेज में पब्लिक परफॉर्मेंस दिखाकर सबका दिल जीत लिया था। फिर 3 साल की उम्र में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। आज आलम यह है कि इन्हें अपनी कला में महारत हासिल है और अभी भी ये अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। नंबर 5, पूजा बिश्नोई। एक छोटे गांव से अपना जुनूनी सफर शुरू करने वाली पूजा बिश्नोई आज भारत की जानी मानी एथलीट है।
11 साल की इस वंडर गर्ल ने अपने हुनर का जादू सबसे पहले 5 साल की उम्र में दिखाया था, जब वो 6 पैक्स बनाने वाली एशिया की सबसे पहली बच्ची थी। इस सफलता के बाद 10 साल की उम्र में उन्होंने 3 किलोमीटर का सफर 12.5 मिनट में कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। आप ये कह सकते हैं कि नन्ही सी दिखने वाली ये राजकुमारी हमारे देश की सुपर गर्ल है, जो ट्रैक पर दौड़ते हुए कई बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देती है। फिलहाल पूजा 2024 में होने वाले ओलंपिक चैंपियनशिप में जीत की तैयारी कर रही है। नंबर 4, कौटिल्य पंडित। मासूम चेहरा और कंप्यूटर से भी तेज बुद्धि वाले कौटिल्य पंडित को आज भारत का गूगल बॉय कहा जाता है। 130 IQ के साथ इनकी लोकप्रियता केवल तेज बुद्धि से ही नहीं, बल्कि कौन बनेगा करोड़पति फेम से भी है, क्योंकि अपने हुनर के चलते अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय शो पर भी नजर आ चुके हैं। दरअसल इनका टैलेंट है कि ये हर चीज को मेमोराइज कर लेते हैं। इसी का नतीजा है कि महज 5 साल की उम्र में पूरी ज्योग्राफी इन्हें याद थी। इसके अलावा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स जैसे कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी कौटिल्य में कूट कूट कर भरी है। जहां 5 साल के बच्चे को ABCD याद करने में भी मुश्किल होती है, वही कौटिल्य पंडित पूरी किताब याद रख सकते हैं। आज कौटिल्य 14 साल के हैं और यकीन मानिए इनकी सुपर पावर अभी भी काम करती है। नंबर 3, अर्शदीप सिंह। तस्वीरों में जान डालने की कला फोटोग्राफर्स में कई साल की मेहनत के बाद आती है, लेकिन 12 साल के अर्शदीप सिंह में ये कला पैदाइशी कूट कूट कर भरी है। 10 साल की उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनकर इन्होंने साबित किया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। जलंधर के रहने वाले अर्शदीप की कहानी कुछ ऐसी है कि 5th बर्थडे पर उन्हें अपने पापा से तोहफे में कैमरा मिला था। बस तभी से तस्वीरों के लिए उनका प्यार बढ़ता चला गया और फिर पेट डॉग्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स की तस्वीरों को खींचते खींचते ये उनका पैशन बन गया। 2018 में इनके शानदार काम को देखते हुए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एशिया के अवार्ड से भी नवाजा गया। आज ये भारत के सबसे यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में से एक है, जिनकी तस्वीरें जंगल की कई कहानियां बयां करती है। नंबर 2, लेडियन नादस्वरम। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन जब भी भारत के यंग पियानिस्ट का जिक्र होता है तो इनका नाम अदब से लिया जाता है। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले लेडियन नादस्वरम बाकी बच्चों से खास है। अब खास इसलिए क्योंकि साल 2019 में इन्होंने CBS टैलेंट शो जीता था, जहां इन्होंने 250 बीट्स पर मिनट बजाकर जजेस को भी हैरत में डाल दिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बच्चे ने ऐसा कैसे कर लिया, तो बता दे कि लिडियन ने अपने बचपन के 4 साल AR रहमान की KM म्यूजिक कंजर्वेटरी में बिताए। साथ ही उनके पापा ने खुद इन्हें इस कला में नंबर 1 बनाया। आज लेडियन नादस्वरम एक सेलिब्रिटी है, जिनका अपना एक YouTube चैनल भी है, जहाँ ये अक्सर अपने हुनर का कमाल दिखाते हैं। नंबर 1, रमेश बाबू प्रगननधा। शतरंज की बिसात के असल बादशाह ये राजकुमार है, जिसे दुनिया ग्रैंड मास्टर के नाम से जानती है। कहने को ये खिलाड़ी अभी केवल 16 साल का है, लेकिन चेस के सफर में इसने कई बड़ी बाजियां जीती है। 10 साल की उम्र में यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल अपने नाम करने से लेकर साल 2013 और 2015 में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जीतने तक रमेश बाबू ने भारत का नाम दुनिया भर में गर्व से ऊंचा किया है। हाल ही में इन्होंने दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को भी उनके खेल में पछाड़ दिया। इनकी जबरदस्त उपलब्धि के साथ आज रमेश बाबू की चेस रैंकिंग 2648 है और आगे भी अपने पैशन फॉलो करते हुए कई बड़े महारथियों को हराने का दम रखते हैं। तो ये थे भारत के वो हुनरबाज बच्चे जिन्होंने अर्जुन की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर निशाना साधा है और भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। अब इनमें से किस महारथी के टैलेंट ने आपके दिल में जगह बनाई, या आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो जी वीडियो ही खत्म। ऑसम यार, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट है यार, ये बच्चे कमाल का, लाजवाब। मैं तो कहता हूँ किसकी ना 10 में से किसकी ना तारीफ करें भाई, एक से बढ़ के एक है भाई।
एक से बढ़कर एक हैं और इतने इंटेलिजेंट बच्चे, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया में पैदा हुए हैं। भाई इंडिया इसीलिए तो देख आई कहाँ पे कहाँ पहुंचा हुआ है भाई इसलिए इंडिया दिन रात तरक्की कर रहा है। इतने मकाम पर कैसे पहुंचा इंडिया, हमने आज सोचा है कि भाई उनके इतने ज़हीन बच्चे हैं जिनके छोटी छोटी उम्र में बच्चे इस तरह के कारनामे दिखा रहे हैं, वो बड़े होकर क्या नंबर करेंगे? 10 पे थे ना, उसने मुझे सबसे इम्प्रेस किया है, जो पहले नंबर 10 नंबर पे थे। हाँ वो जो बिजनेसमैन बना था। बना, वो छोटी सी वाकई। एज में उस वक्त को खाने के हमें हमारे हाँ इधर पाकिस्तानी को खाने का सही तरीका नहीं आता, वो एक बिजनेसमैन बन गया भाई, 100 करोड़ का 100 करोड़ का मालिक बन गया भाई। सबसे इसमें कोई शक नहीं कि वो अडानी उबानी की तरह बन बढ़ सकते हैं भाई, वो भी बिल्कुल। एक बच्चा होकर या जो भी अडानी छोटी है, सी उम्र में वो भी एक बच्चे ही थे, बच्चे से ऊपर गए। वो इस 16 साल की उम्र में 100 करोड़ के मालिक हैं, तो आगे जाकर वो बच्चा अडानी देखा से भी है आगे सर, जाएंगे। जो साल की 1 साल की उम्र में ही रंगों को पहचानने लग गया हाँ था। जिसकी कनाडा तक महारत देखी जा भाई रही है एक और एक बच्चे की हम तारीफ कर रहे हैं ना, तो ये पूरी वीडियो बिल्कुल खत्म नहीं हो भाई। सकती, इतना ही अच्छी लाजवाब है भाई ये सभी सब और जो बच्चे। एंड वाले हैं चेस खेलने वाले, ओ इसकी इसकी तो हम लोग भाई हम पहले से वीडियो सबसे कर मुश्किल चुके हैं। और जानत वाला जो गेम है यही ये है, अब chess। मुश्किल गेम तो यही है, क्योंकि हमारे मुल्क इसमें में ज़हन लड़ता है है। एक ना होने के बराबर है। इसमें ज़हन लड़ता है भाई, असल में दिमाग लड़ते हैं, पता ही तब चलता है कि आप कितना आपका IQ कितना ज़हीन बच्चा है। और वो जो बच्चा का IQ तो बता रहे थे 130 IQ के साथ हुआ। कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर कह सकते हैं सारा के भाई। सारा गूगल, मतलब उसको करंट अफेयर, उसको सारे के सारे अपने सर 8 साल की उम्र में उसको सारे जियोग्राफी का पता चल गया था, 8 साल की उम्र में भाई। कमाल है यार, औसम। सबसे ये क्रेडिट जो जाता है, मैं आपको ये कहूँ, ये गवर्नमेंट को भी जाता है। गवर्नमेंट किस लिए जाता है? उन्होंने ये इस तरह के जो बच्चे अच्छे रहे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनकी उनको कदर की। इसमें गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें माँ का बाप वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है। वालिदैन का और जो यार, बच्चे तू समझा, गवर्नमेंट की गुजार ये है कि गवर्नमेंट उनको भाई आगे जगह देती है काम करने के अब लिए। उसको जरूरत है गवर्नमेंट की। इसमें पहला जो कदम अच्छा है वो ठीक है, माँ आपकी बाप का गवर्नमेंट है भाई। आपको पर तवज्जो नहीं देती, फिर आपको आप फेमस बताओ। नहीं करती, क्या कर लेगा तू? खत्म हो जाएगा। और भाई खत्म, तुझे पता नहीं है स्टेज जो इस स्टेज पर माँ बाप की पहला नंबर है, उसने मैं ऐसा उधर ही जा रहा था, पहले मैंने बात की अब सबसे। उसको ये जो स्टेज आएगा इस पे हुकूमत को तवज्जो देने की हमको चल हुकूमत तवज्जो नहीं देती, फिर क्या करेंगे ये? भाई इंडिया की हुकूमत क्या देगी करेंगे तवज्जो फिर ये देगी। पाकिस्तान की तरह? तो हम वो ही कह रहे हैं, तो तवज्जो तुझे हुकूमत समझ, की तू भी यकूब होगी। की तरह आगे से जवाब सवाल कर रहा है। जो बंदा मैं ठीक ये बोले बात वाले कर रहा हूँ, जो क्रेडिट इस वक्त है बच्चों की, मैं वालिदैन वो को पहले ले रहा वालिदैन का हूँ। क्रेडिट है। इसमें अभी हुकूमत की आगे तवज्जो होगी तो वो आगे बढ़ेंगे, मैं ये बात कर रहा हूँ। तू कह रहा है कि इसमें सारा सब- तवज्जो जो हुकूमत का है। साहब मैंने सारा नहीं कहा, मैंने कहा सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँ गवर्नमेंट को, जिन्होंने इन सबसे पहले फिर क्यों गवर्नमेंट को तवज्जो दिया है, क्रेडिट देंगे आप? अच्छा ये ठीक जवाब है, देना। दे देता हूँ जवाब। ये सबसे और पहले सुन तो ले, जवाब देता हूँ, वालिदैन का सुन तो credit ले, देना सुन तो ले। बताएं। पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ी जिसने बनाई है पानी पर चलने वाली, उसको गवर्नमेंट ने नहीं आगे आने देख। आपको पता है कि गाड़ी बनी पाकिस्तान में पानी वाली? उसका मेरे एक मिनट, सवाल एक से मिनट है। मुख्तलिफ रहेगा। नहीं बुक्स फिर किस तरह का आप जब देना जवाब, उसको गवर्नमेंट नहीं सामने लेकर आई, कर लिया इसने कुछ? मैंने ये बात कही है, जो उसने क्या ये किया? जो सारे बच्चे हैं ना, इसमें जो असर है वो वालिदैन का है। इसमें लेकिन कोई गवर्नमेंट का भी credit गवर्नमेंट का है अब उन्होंने- आएगा भाई, अब उसको गवर्नमेंट तवज्जो देगी तो अब वो ही अगर गवर्नमेंट नहीं तवज्जो देती क्या करेंगे? भाई क्यों नहीं गवर्नमेंट तवज्जो देगी? मैं वही क्वेश्चन कर नहीं देती तो क्या भाई करेंगे? आपका क्वेश्चन ही गलत है भाई। मैं आपने ये बोला है अब तक जो बच्चे आए हैं इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने ये बोला है इसमें वालिदैन का सबसे गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है। आगे पहुंचाने में बहुत आगे बड़ा हाथ भाई, है। इससे आगे अब गवर्नमेंट का हाथ है भाई। मैंने तुझे एग्जांपल दी है कि पाकिस्तान के अंदर ARV न्यूज़ पर गाड़ी चलाई थी, इंजन चलाया था पानी पर, तो मैं पूछा, उसको गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी। वो बेचारा पता नहीं किधर है, क्या आ गया उसका टैलेंट? भाई वो आप बोल सकते हैं, आप ये आपका सवाल उस भाई वक्त तेरे ठीक नहीं मुल्क था के भाई। अंदर भी ऐसे काफी टैलेंट लड़के हो, होंगे, लेकिन कदर करने वाला कोई नहीं, कोई कदर करने वाला ये नहीं है। ठीक बात है कि इंडिया की जो तो हुकूमत है वो मैं भी तो यही कह रहा था भाई। आपका सवाल उस वक्त आप बोले, आपने बोला था अब तक तो ये बच्चे आ गए ना, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। आगे नहीं, मैं क्या जो फेमस हुआ ये गवर्नमेंट की वजह से हो गए हैं।
फेमस होने की मैंने बात की है। इसमें सबसे जो बड़ा हाथ है वो उसकी वालिदैन का है भाई मिल के ही है ना, वालिदैन का भी है और गवर्नमेंट भी तवज्जो दे रही, तब जाकर ये बच्चे आगे पहुंचेंगे भाई अपने मुकाम पे। और इससे आगे जो गवर्नमेंट तवज्जो देगी ये तो हीरे बनेंगे भी। मैं बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं उनके भाई। अंदर पहले टैलेंट मौजूद था, उनके टैलेंट को सबसे पहले वालिदैन ने पहचाना, उनके ऊपर अपनी राय या मर्जी नहीं जो मुसल्लत नहीं की। थी, वो अपने दिल की जो बात एक कर रहे थे। सिख बच्चा था, उस फोटोग्राफर बना था, उसने एक कैमरा वालिदैन ने उसको गिफ्ट दिया है और एक स्टार बन चुका है। पांचवी उसकी तो देख लो उस कैमरे के साथ उसने उसमें अपना क्या टैलेंट करना था है। भाई, उसने अपना टैलेंट शो किया है, कुछ और बाप ने सपोर्ट किया वो उसको। बाप ने सपोर्ट किया वो स्टार यही बन गई इसी है। पर तो पूरी एक फिल्म ना, आमिर खान इस पर 2-3 फिल्में बना, तारे जमीन पर, पीके, ये सारी उसकी यही था कि आप बच्चों को वो उसमें वो चीजें निकालें जो उसको असल में उसका टैलेंट है, इसीलिए बल्कि अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत ना करें। भाई इसीलिए कहते हैं कि अच्छी जो माँ होती है वो एक औलाद के लिए तोहफा होती है, नेमत होती है। वालिदैन जो होता है वो बच्चों लेकिन को भाई रहता है। हम तो ये कह सकते हैं कि आज मुझे पता चला अडानी उबानी या जितने भी अमीर तरीन है वो किस तरह बने हैं, उनको भाई वे शुरू से इस तरह चले हैं इस रास्ते पे, तब जाकर आज वो इस मुकाम पे पहुंचे। और हम तो उम्मीद करते हैं कि उनसे भी बढ़ के ये बढ़ेंगे। भाई मैं तो कहता हूँ जो बच्चा अच्छा बनेगा उसकी माँ पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। जरूरी ये नहीं कि हर आदमी जो कामयाब है उसकी माँ वालिदैन पढ़े लिखे। गुलजार कई के ये लड़कों की बात ऐसी बिल्कुल वालिदैन है जो गलत है। वालिदैन ही नहीं है मेरी आप रुखसार। रुखसार भाई, बिन तलीम वालिदैन लाजमी के भी होनी बच्चे चाहिए। पढ़े लिखे हैं। मैं ये नहीं कहता तस्लीम लाजमी, मैंने ये कहा कि जरूरी नहीं जो भी कामयाब है उसके वालिदैन पढ़े लिखे, मतलब नहीं, ऐसे गरीब भी हो सकते ऐसे भी हैं। देखें जिनके पर वालिदैन जो मेरा बिल्कुल गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, फिर भी उनके बच्चे पढ़ जाते हैं। अपनी और यार ये तो नेपोलियन ने भी कहा था ना ना कि आप मुझे अच्छी माँ दे, मैं आपको अच्छा पढ़ा लिखा बिल्कुल, माँ दे, ऐसे ही। पढ़ा लिखा आपको माशा माशा दूंगा। दूंगा। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ में, वालिदैन का भी और होता है। सबसे बड़ा बच्चों का भी अपनी जो ख्वाहिश बच्चों का है, खुद ख्वाहिश होती है उन्होंने वो। अपने टैलेंट को पहचाना और उसको अपना पैशन बनाया और बिल्कुल। लेके चले। तो आज इंडिया छोटी का सी नाम- उम्र में उनका नाम बढ़ आज गया है। इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें भी दुआ को उम्मीद करते हैं कि हमारे भी इस तरह के कोई आए बच्चे हों और हमारी गवर्नमेंट और उनकी कदर करने वाले भी हो। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ये चलो अल्लाह हाफ़िज़।